राष्ट्रपति कोविंद से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात सुबह 10:30 बजे होगी और इससे पहले योगी सुबह 9:30 बजे नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। आज दोपहर 12 बजे योगी आदित्यनाथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से, जबकि दोपहर 1:30 बजे धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करने वाले हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका के एक अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। अमेरिका का यह कहना है कि यूक्रेन से लड़ने के लिए रूस ने चीन की मदद मांगी है। रूस ने चीन से सैन्य सहायता मांगी है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए रूस ने चीन से सैन्य उपकरण की मांग की है। ये कहना है अमेरिकी अधिकारी का, जहां पर उन्होंने साफ कहा है कि रूस अब चीन से मदद मांग रहा है। सैन्य उपकरण मांगे जा रहे हैं रूस की ओर से, क्योंकि रूस खुद को इस पूरी जंग में अकेला पा रहा है। जंग के 18वें दिन रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव के बाद चर्निव शहर पर कई मिसाइलें दागी। आरोप है कि ये हमले रात के वक्त किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान रिहायशी इलाकों को हुआ। जिसकी जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और राहत टीमें लोगों की मदद में जुट गईं। चर्निव शहर के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उसमें एक हाउसिंग सोसाइटी आग की भीषण लपटों में घिरी दिखी। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम ने लपटों पर पानी की बौछार की, मगर आग लगातार फैलती चली गई, जिसके बाद इमारत में फंसे लोगों और घायलों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके तहत राहत के काम में लगे कुछ लोग एक बड़ी सीढ़ी की मदद से इमारत के अंदर दाखिल हुए। तब जाकर कुछ लोगों को निकाला जा सका। रूस का ये मिसाइल हमला इतना घातक था कि आसपास की कई और इमारतें खंडहर में तब्दील हो गयी। इन इमारतों के मलबे में दबे लोगों को निकालकर फौरन अस्पताल पहुँचाया गया, जबकि कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। और यूक्रेन से एक बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां रूस की सेना एक सुपरमार्केट से खाने पीने का सामान लूटती हुई दिखाई दी। रूसी सेना की लूटपाट की तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जहां रूसी सेना एक बख्तरबंद गाड़ी में सुपरमार्केट पहुंची। बख्तरबंद गाड़ी के पीछे Z लिखा है और Z अक्षर को रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी सेना के समर्थक के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। तस्वीर में रूसी सेना के 2 जवान सुपरमार्केट में सामान ले जाते हुए दिखाई दिए। वहीं एक जवान कैश काउंटर पर लूटपाट मचाता हुआ दिखा। इसके बाद ये जवान खाने पीने का सामान बख्तरबंद गाड़ी में ले जाता हुआ दिखाई दिया और इस पूरी लूटपाट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। उधर यूक्रेन के चर्निव में एक मकान के अंदर बड़ा बम निकाला गया, जिसे देखकर वहां रहने वाले लोगों की रूह कांप उठी, क्योंकि अगर वो फट जाता तो कई लोगों की जान चली जाती और पूरा इलाका मलबे में ढेर में बदल जाता। यूक्रेन की सेना की तरफ से मकान के अंदर बॉम्ब निकलने का ये वीडियो देखिए किस तरह से सामने आया, जिसमें क्रेन की मदद से घर की टूटी दीवार से कई 100 किलो का वजन दार एक बॉम्ब निकाला गया और बड़ी सावधानी से उसे एक ट्रक में रखा गया। जिस घर से वो बॉम्ब निकाला गया उसकी दीवार पर एक बड़ा छेद दिखाई दिया और इसे निकालने के दौरान यूक्रेन की सेना ने एहतियातन पूरे इलाके को खाली करा लिया था। और संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। बजट सत्र के दूसरे चरण में केंद्र की प्राथमिकता आम बजट और वित्त विधेयक को पारित कर